हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम लोग पेपर 3 में मैथ, साइंस और झारखंड जीके का लेक्चर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। यह जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए है, जिसमें हम लोग मंजर भाग 2 में एक निबंध है सांझ, इसको आज हिंदी अनुवाद देखेंगे और आज शाम में ही या कल सुबह में आप लोगों का इसका एमसीक्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। और वीडियो शुरू करने से एक दो बात कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म भरिए। दौड़ना शुरू नहीं किए हैं तो हर दिन दौड़िए। और एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि जेपीएससी का जो तैयारी कर रहे थे, जो कुछ नंबर से रह गए हैं, मतलब जो लोग एक दो नंबर से, मतलब जिनका नहीं हुआ, अभी जेएसएससी सीजीएल में जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों से आप लोगों का फाइट है। झारखंड उत्पाद पुलिस वाले ये ध्यान में रखिए कि आप लोगों का उन लोगों से भी फाइट है। तो एक दिन में हर दिन आप लोग जो बेस्ट दे सकते हैं, आप लोग खुद से अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। और 2022 मतलब आपके लिए सिर्फ झारखंड उत्पाद पुलिस का नौकरी होना चाहिए, जो है 2022 का मतलब। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए। मेरे पास जो बेस्ट है मैं आप लोगों को वही दे रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं तो आप लोगों को एहसास हो गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या चीज़ दे रहा हूँ, वो भी एकदम मुफ्त में, फ्री में। और एक बात कि नागपुरी व्याकरण का 14 पीडीएफ और मंजर भाग 2 का पीडीएफ दिया जा रहा है। तो पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरिट लिस्ट में आने के लिए देखिए, नागपुरी व्याकरण, नागपुरी लोक साहित्य और पेपर 3 यही इम्पोर्टेंट है। अगर अगर मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो पेपर 3, नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य में अपना पकड़ बनाए रखिए, तभी मेरिट लिस्ट में आइएगा। ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सांझ यह एक निबंध है, तो क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है कि सांझ क्या है, कहानी, नाटक, निबंध, कविता। तो सांझ एक निबंध है जिसको लिखा है कौन? शारदा प्रसाद शर्मा। ठीक है, शुरू करते हैं। हम सांझ घड़ी अपन घर कर दूरा में जखन एकले बैठल रही तो हठात अंधार के धीरे धीरे डाबते देख के दिन खातिर अफसोस बुझालक। देखिए, जो शारदा प्रसाद शर्मा जी है वे क्या बोल रहे हैं कि जब हम सांझ के समय में, सांझ मतलब होता है शाम, ठीक है, सांझ मतलब होता है शाम, हठात मतलब होता है अचानक। पहले मीनिंग बता देते हैं, जो भी टफ वर्ड है, हार्ड वर्ड है। तो हठात मतलब हो गया अचानक। ठीक है, एकले मतलब जान ही रहे हैं, अकेले, खातिर आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं शारदा प्रसाद शर्मा जी कि सांझ मतलब शाम के समय में जब हम अपने घर के दूरा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि शारदा प्रसाद जी कहाँ बैठे हुए थे, तो घर के दूरा। तो वही देखिए क्या बोल रहे हैं शारदा प्रसाद शर्मा जी कि हम सांझ घड़ी मतलब हम शाम के समय में अपने घर के दरवाज़ा में बैठल रही, एकले बैठल रही, तो हठात अंधार के धीरे धीरे डाबते देख के दिन खातिर अफसोस बुझालक। क्या बोल रहे हैं कि जब हम शाम के समय में अकेले अपने घर के दरवाज़ा में बैठे हुए थे तो जो अचानक से धीरे धीरे जो सूरज डूबने लगा, अचानक से देख रहे कि सूरज डूबने लगा है, तो इसको देख करके दिन के खातिर अफसोस हुआ। शारदा प्रसाद शर्मा जी को किसके लिए अफसोस हुआ? तो दिन के खातिर, मतलब दिन का अफसोस हुआ कि दिन था और अभी देखिए क्या हो गया कि अचानक से शाम हो गया, सूरज डूब गया, इसके लिए अफसोस हुआ। बिहान कर हंसत सूरज, जो सुबह का हंसता हुआ सूरज था, दोपहर कर चिलचिलात जवान धूप, और दोपहर का जो तेज धूप था, जवान वाला जोशीला धूप था, धीरे धीरे पले पले अंधार में लुके लागलक। जो सुबह का जो हंसता हुआ सूरज था वही सूरज दिन में कैसे हो गया? तो जोशीला मतलब जवान वाला धूप हो गया। जवान क्या होता है? जोशीला होता है, तो वही धूप, और वही धूप क्या हुआ? अब धीरे धीरे अंधेरा में डूब गया, अंधेरा में छिप गया। ये शारदा प्रसाद शर्मा जी क्या बोल रहे हैं कि हम अपने शाम के समय में हम अपने घर के दरवाज़ा में बैठे हुए थे, तो अचानक से जो सूरज डूबने लगा, अंधेरा छाने लगा, तो इसको देख करके अफसोस होने लगा। अफसोस हुआ दिन को देख करके कि दिन था और अभी क्या हो गया? शाम हो गया, अंधेरा छा गया। फिर वे क्या सोच रहे हैं कि जो सुबह का जो हंसता हुआ सूरज था और दोपहर का चिलचिलाता धूप था, वह क्या हो गया? धीरे धीरे अंधेरा में छा गया है, अंधेरा में छिप गया है। आगे देखिए, का हमार जिंदगी भी ऐसने गेलक। फिर
जो शारदा प्रसाद शर्मा जी है वो अपना ज़िंदगी को सूरज से तुलना कर रहे हैं कि जैसे सूरज था, सुबह सूरज अलग था, दोपहर में अलग हुआ, उसके बाद फिर शाम में सूरज लुक गया, छुप गया। तो फिर वे बोल रहे कि क्या मेरा ज़िंदगी भी ऐसे ही गया? यह तैर बीतलक का कि मेरा भी ज़िंदगी ऐसी ही बीता, फिर ई जिंदगी में हंसत सूरज और जवान किरण नहीं आ सकेला। मतलब वो तुलना कर रहे हैं अपने जीवन का सूरज से कि सूरज सुबह में एक हंसता हुआ सूरज था, दोपहर में चिलचिलाता धूप था और शाम में वही छिप गया, अंधेरा छा गया। तो बोल रहे कि मेरा ज़िंदगी भी क्या सूरज की तरह ही है, और इस ज़िंदगी में, मेरा इस ज़िंदगी में वही हंसता हुआ सूरज, मतलब वही बचपन। शारदा प्रसाद शर्मा जी बोल रहे हैं वही हंसता सूरज, मतलब कि वही बचपन, कि इनका जीवन में जो बचपन था वही बचपन और वही जवानी फिर से नहीं आ सकता है ज़िंदगी में। ये सभी चीज़ों को ये सोच रहे हैं। आई होप कि समझ आ रहा आप लोगों को। सवाल के सोचते विचारते कखन जे अंधार डाबलक ख्याल नहीं होलक। यही सब सोचते सोचते कब अंधेरा हो गया तो इनको एहसास भी नहीं हुआ। इतने में लालटेन ले गोमकाइन बाहर आला है। देखिए लालटेन एक होता है गांव घर में मिट्टी के तेल से जलता है, ठीक है, ये प्रकाश देने वाला एक चीज़ है। और गोमकाइन मतलब होता है पत्नी, गोमकाइन मतलब होता है पत्नी, ठीक है। तो हिंदी वाले याद रखिएगा, गोमकाइन का मतलब होता है पत्नी, और लालटेन अगर गांव घर के आप लोग तो जान रहे होंगे, देखे होंगे। इतने में लालटेन ले गोमकाइन बाहर आले। जब शारदा प्रसाद शर्मा जी यही सब सोच रहे थे सूरज के बारे में, अपना ज़िंदगी के बारे में, तो उनकी पत्नी जो है वह घर से बाहर निकली लालटेन लिए हुई। तो क्या लिए हुए? लालटेन लिए हुई, याद रखिएगा। हमके अंधार में चुपचाप बैठल देख के तनी घबराया कहलें। तो शारदा प्रसाद शर्मा जी तो अकेले बैठी हुई थी अंधेरा में, तो उनको देख के उनकी पत्नी घबरा गई और बोली कि और कि इतने फिक्र कर ले की काम चली। उनकी पत्नी क्या बोली उनको कि इतना फिक्र करने से, जो मतलब आप जो भी सोच रहे हैं तो इतना सोचने से क्या काम, मतलब कुछ काम बढ़ेगा, कुछ काम होगा, मतलब नहीं सोचने के लिए बोल रही है। आगे देखिए, हमके ताजुब बुझाला कि गोमकाइन हमर भीतरे कर भाव कैसे अंधार में पढ़ल है। तो जो शारदा प्रसाद शर्मा जी है उनको ताजुब हुआ कि मेरा जो मन में चल रहा था मेरी पत्नी उसको कैसे जान गई, जो हम सोच रहे थे मेरी पत्नी उसको कैसे जान गई। का हम मन में सोचत रही से के मुँहों से गोठियाली। बोल रहे हैं शारदा प्रसाद शर्मा जी कि हम जो मन में सोच रहे थे तो उस चीज़ को तो हम मुँह से नहीं बोले, लेकिन वो कैसे समझ गई इस चीज़ को कि हम क्या सोच रहे हैं। नहीं, हमार 35 बरिस के संग इनके एतई अंदाज दिलक है कि हमार मनक बात के जान लें। फिर वही वो अपना खुद का जो सोच रहे हैं कि ये मतलब हम मुंह से बोले भी नहीं, लेकिन मेरा मन का बात मेरी पत्नी कैसे जान गई। और फिर उसी चीज़ का ये जवाब दे रहे हैं कि इसीलिए जान गई क्योंकि हम लोग 35 साल से एक साथ हैं, मतलब इनका विवाह शादी हुआ 35 साल हो गया, 35 साल से ये लोग साथ में हैं। तो साथ रहने के कारण ही इनको यह अंदाज मिल गया है कि यह मेरे मन के बात को भी जान जाती है, ठीक है। हम कहली कि अंधार में जे तैर दिन डूबलक से तैर का हमीनो डूबत नखी। तो फिर शारदा प्रसाद शर्मा जी बोली अपने पत्नी को कि हम अंधार में जिस तरह से, मतलब अंधेरा में जिस तरह से सूरज डूब गया, तो हम लोग का ज़िंदगी भी ऐसे बीतते नहीं जा रहा है, डूबते नहीं जा रहा है, लेकिन आगे हम जाती तो ठीक रहे। फिर जो रचनाकार है शारदा प्रसाद शर्मा जी वे क्या बोल रहे हैं कि हम पहले जाते, मतलब मेरा पहले मृत्यु होता तो ठीक रहता। गोमकाइन फेड़ा बैठ के लड़े तैर कहले हमके बहुत रोग है, हमके आगे जाए चाहिए। तो फिर उनका बात सुन करके, मरने का बात सुन करके उनकी पत्नी बोली कि हमको बहुत सारा रोग है, मेरा शरीर में बहुत सारा रोग है, इसलिए हमको पहले मरना चाहिए, मतलब इस दुनिया से जाना चाहिए। रावरे हरदम अपन एकला के सोचीला। उनकी पत्नी बोलती है कि सिर्फ आप अपना ही अकेले का सोचते हैं। एक तो हम पढ़ल लिखल नखी और काया के ऐसा रोग धरलक कि बाहर भीतर होना संकट है, तो हमके नहीं पहले जाना चाहिए। उनकी पत्नी बोल रही है कि एक तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और दूसरा बात कि मेरा जो शरीर है, काया मतलब ये देह शरीर होता है, ठीक है, कि मेरा शरीर में इतना रोग है, ये काया मतलब शरीर, तो शरीर में कुछ रोग है, तो जिसकी वजह से हमको घर से बाहर और अंदर होना भी मुश्किल है, इसीलिए हमको पहले जाना चाहिए। उनकी पत्नी बोल रही है। राउर के एखन छुआ पुता के पढ़ाना है, लड़की के शादी करना है
और हमरो तो गति भक्ति राउरेहे के करना है। उनकी पत्नी बोल रही है रचनाकार को, मतलब अपने गुमके को, कि आपको तो अभी छुआ पूता मतलब बाल बच्चा को पढ़ाना है, बेटी का शादी करना है, और मेरे मृत्यु के बाद जो भी कार्यक्रम होता है वो सब चीज़ें तो आप ही को करना है, इसलिए आपको अभी जीना चाहिए। उनकी पत्नी बोल रही है। देखिए आगे, आप देखो कहाँ हम अपन सोचत रही गुमकाइन अपन सोचे लागल। इस बात को कौन बोल रहे हैं? रचनाकार हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम अपना बारे में सोच रहे थे कि हमको पहले जाना चाहिए, और देखिए मेरी पत्नी बैठ गई कि ये बोलने कि हमको पहले जाना चाहिए, मतलब मेरी पत्नी मेरे अपने बारे में सोचने लगी। सच है आदमी एकला आए है और अपन भैर तक सोचेला। रचनाकार बोल रहे हैं कि ये सच है कि आदमी अकेले आया है और सिर्फ अपने अकेले तक का ही सोचता है। सब अकेले जाए भी, और इस दुनिया से जब भी जाएंगे तो सब अकेले जाएंगे। रही यहाँ कुछ किनल और उधरक सवाल, उकर छाप उकर गंध, मतलब यहाँ कुछ रहेगा तो वो अपना जो छाप छोड़ेगा, जो खरीदेगा वही। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? और से कतई दिन, लेकिन ये सब इस दुनिया में बचेगा भी, जो भी छाप रहेगा उसका, जो भी याद रहेगा, जो भी चीज़ वो खरीदेगा, तो ये सब रहेगा भी तो कितना दिन रहेगा? ये रचनाकार बोल रहे हैं। आगे देखिए, बाप आजा मतलब पिता, और आजा मतलब दादा, बहुत बार बता चुके हैं, मतलब बाप दादा मन गेले ई दुनिया से तो हमीन तो संगे जाए नहीं पारली। रचनाकार बोल रहे हैं कि हम लोगों का बाप दादा लोग इस दुनिया से गए तो क्या हम लोग साथ में गए उनके? कतई दिन कांदली, और उनके जाने पर हम लोग कितना दिन रोए। अगर रोए भी तो एक तो उनके साथ नहीं गए बोल रहे हैं, और दूसरा कि हम लोग उनके लिए रोए भी तो कितना दिन रोए। कांदली भी तो का हृदय से कि ऊपरी लोर भय गिरा लिया। फिर बोल रहे हैं कि उनके मरने पर, उनके जाने पर हम लोग रोए भी तो क्या हृदय से रोए, या सिर्फ ऊपरी मन से रोए, और सिर्फ मतलब आँखों में आंसू आने तक रोए। हमार तो विश्वास है कि जे दिन आदमी हृदय से कांदी से दिन उकर टिकट इस संसार से कटी। रचनाकार बोल रहे हैं कि जिस दिन कोई इंसान हृदय से रोएगा उस दिन उसका मृत्यु हो जाएगा, उसी दिन उसका इस दुनिया से टिकट कट जाएगा, मतलब उसका मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर मैं आपको अच्छे समझा पा रहा हूँ एक एक चीज़ को, तो इसी बात पर लाइक कीजिए। आप लोग एकदम वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर वीडियो नहीं पसंद आता है तो कम से कम एक कमेंट करके बता दीजिए कि सर आप ये चीज़ गलती कर रहे हैं, कुछ सजेशन दीजिए। ठीक है, नया अगर वीडियो बनाना शुरू किए हैं, अगर किसी तरह से गलती हो जा रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सर ऐसे कीजिए, ऐसे इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, तो अगर कुछ भी गलती हो रहा है तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, एक मोटिवेशन से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आपका मोटिवेशन से हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और देखिए फिर से एक बात बोल रहे हैं कि नागपुरी में 90+ का अगर लाना है तो नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य में विशेष ध्यान दीजिए, और मेरिट लिस्ट में आना है तो नागपुरी व्याकरण, लोक साहित्य और पेपर 3 में विशेष ध्यान दीजिए। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि जो लोग जेपीएससी का तैयारी कर रहे थे और कुछ मार्क्स से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो अभी रह गए कुछ मार्क्स से वजह से, और जेएसएससी सीजीएल में अगर कुछ मार्क्स से लोग रह जाएंगे तो लोग अपना पूरा कसर निकालेंगे। ठीक है, झारखंड उत्पाद पुलिस में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना जो बेस्ट हो सकता है आप लोग दीजिए। एक दिन में आपसे जितना घंटा हो सकता है दीजिए, और अपना उस घंटा में जितना घंटा पढ़िए अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, एकदम बेस्ट। पेपर 3 में पकड़ बनाए रखिए और नागपुरी व्याकरण में पकड़ बनाए रखिए। यही दोनों चीज़ आप लोगों को मेरिट लिस्ट में लाएगा। तो मेरा ये बात ध्यान से रख लीजिए, ध्यान में से अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कि मेरिट लिस्ट में आना है तो पेपर 3 और नागपुरी व्याकरण दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि रट्टा मारने वाला चीज़ को हर कोई रट्टा मार लेगा। जैसे आप लोग अगर मंजर भाग 2 बोलिएगा तो मंजर भाग 2 में आपका कंपटीशन नहीं है। जितना लोग भी पढ़ेंगे नागपुरी तो मंजर भाग 2 पढ़ेंगे ही, लेकिन नागपुरी व्याकरण सबको समझ में नहीं आएगा। तो जिनको भी नहीं समझ में आता है समझने का कोशिश कीजिए, झारखंड जी के पढ़िए, साइंस पढ़िए, मेरिट लिस्ट में ज़रूर आइएगा अच्छे से। ठीक है, और पीडीएफ के लिए किसी भी मतलब जो भी पीडीएफ मेरे द्वारा दिया जा रहा है, तो पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नागपुरी व्याकरण का जो पीडीएफ मैंने तैयार किया है, देखिए नागपुरी व्याकरण का जितना भी बुक से आपको भटकाव बहुत मिलेगा। हर बुक में कुछ थोड़ा सा ये अलग, थोड़ा सा ये अलग, थोड़ा सा ये अलग, कोई क्वेश्चन को जैसे सी अलग मानता है, तो है थोड़ा सा दिक्कत नागपुरी व्याकरण में। ठीक है, तो आप लोग से जो बेस्ट हो सकता है दीजिए। चलिए हम लोग आगे करते हैं।
हम कहली कि दुनिया से सबके जाना है, मतलब इस दुनिया से हम लोगों को सभी को जाना है, कोई के आगे कोई के पाछे, मगर जब तक कि नाटक के पर्दा नखे गिरत तब तक तो अपन कर्तव्य निभायक है। जो रचनाकार है शारदा प्रसाद शर्मा जी, ये बोल रहे हैं कि इस दुनिया से हम लोगों को सभी को जाना है, किसी को आगे जाना है तो किसी को पाछे जाना है, और जब तक नाटक का पर्दा नहीं नखे गिरत, मतलब कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक इस दुनिया में जो हमारा कर्तव्य है उसको तो निभाना ही पड़ेगा, मतलब हम लोग को जीना ही पड़ेगा जब तक मृत्यु नहीं हो जाता है। आगे देखिए, मांगले मौत नहीं मिली। मौत मतलब मौत कि मौत जो है वह मांगने से नहीं मिलता है, समझ रहे? सही बात है, मांगने से मौत मिलता है जी? नहीं मिलता है। अगर मिलता तो चारों धाम, याद रखिएगा कि चार धाम का वर्णन है कि अगर मिलता तो चारों धाम में और दूसरों ठाव में कतई लूल्हा लंगड़ा कोढ़ी गरीब हैं जे हरदम मरैन के बोलात है। अगर का मौत उनकर कहल से आवत है, मतलब रचनाकार बोल रहे हैं कि मौत जो है वह एक ऐसा चीज़ है जो मांगने से नहीं मिलता है। अगर मांगने से मिलता तो जो चारों धाम और भी मंदिर मस्जिद या कहीं पास भी जो लूल्हा लंगड़ा कोढ़ी गरीब है वो लोग जब मौत को मांगते रहते उनको नहीं मिल जाता। अगर मौत मांगने से मिल जाता तो इसी चीज़ को बोल रहे हैं। आगे देखिए, एक बात और है कि हम इन मौत के दिल से बुलाए भी नहीं, ऊपरी मन से मरण के नाव से कांपे लागिला डर से, सहारा खोजिला जिए के बाँचे के। और रचनाकार ये भी बात बोल रहा है कि हम लोग जो मौत मांगते हैं ऊपर वाला से, ईश्वर से, तो हम लोग दिल से मौत नहीं मांगते हैं। मन में आता है मौत और हम लोग खुद डर जाते हैं, और मौत जो मांगते हैं तो वो एक जीने का सहारा लेके मांगते हैं कि हम और जिए। मौत भी मांगते हैं तो हम लोग जीने का सहारा लेने के लिए मांगते हैं कि और हम और अधिक जिए, मतलब जीने का, बाँचने का। ठीक है, समझ रहे हैं? सही बात है कि हम लोग मौत दिल से नहीं मांगते, और मांगते भी तो एक मतलब दिमाग में रहता है कि नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम इच्छा कर रहे हैं कि और ज़्यादा जिए, इसी बात को बोल रहे थे। और सही बात है, हम लोग भी मौत भी मांगते हैं तो इच्छा करते हैं कि नहीं और अधिक जिए, इसलिए तो ऐसे ही मांग रहे हैं। समझ रहे हैं? हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, कभी कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है। आगे देखिए, लेकिन सच कहती हम तो अपन मरण के चाहत ही दिल से। रचनाकार बोल रहे हैं कि लेकिन ये सच है कि हम जो मरने का इच्छा कर रहे हो अपना दिल से इच्छा कर रहे हैं, मगर हमर चाहले तो का होगी, लेकिन मेरा चाहने से क्या होगा? मौत का जो हम सोच रहे हैं तो मेरा सोचने से क्या होगा? जतई भोग इस दुनिया में है रह के पड़ी, मतलब जितना दिन इस दुनिया में काटना है वो तो काटना ही पड़ेगा। गोमकाइन के सुनाए के कहली कि लेकिन ये धुन फेंस से तो केवल समय नष्ट होती। लेकिन जो अभी रचनाकार और उनकी पत्नी के बीच में जो ये सभी जो बात चल रहा है, तो ये बात करने से सिर्फ क्या हो रहा है? तो टाइम का बर्बादी हो रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं देखिए कि टाइम का बर्बादी हो रहा है, जो हम लोग ये इस बात में जो बहस कर रहे हैं। बात बदले ले गोमकाइन कहलाएँ हमके हाथ में कुछ पैसा दे। बात बदलने के लिए, जो उनका मौत के बारे में, डेथ का बारे में बात हो रहा था, उस बात को बदलने के लिए उनकी पत्नी बोली कि हमको कुछ पैसा दीजिए। रोज रोज छुआ मन मांगे ना, या औरो कोनो काम ले पैसा का जरूरत होवेला, और हाथ में पैसा नहीं रहे तो बुझाएला कि अपने घरे हम मेहमान तैरी। उनकी पत्नी बात को बदलने के लिए अपने गोमके मतलब रचनाकार से पैसा मांग रही है। बोल रही है कि रोज मतलब हर दिन बच्चा लोग पैसा मांगता है और कुछ काम के लिए भी पैसा की ज़रूरत पड़ता है, और जब हाथ में पैसा नहीं होता है तो अपने घर में लगता है कि हम मेहमान हैं। ये उनकी पत्नी बोल रही है। आगे देखिए, हम कहली सब तो ई दुनिया में मेहमान तैरी, कि ई दुनिया में सब तो मेहमान ही जैसा है। रचनाकार बोले और खुद ही अन्नपूर्ण, राउरे खुद ही अन्नपूर्णा, और अपनी पत्नी को बोल रहे कि आपके पास तो आप तो खुद धनी हैं। अपनी पत्नी को बोल रहे हैं रचनाकार, पैसा हमर ठीन कहाँ, मेरे पास पैसा कहाँ है। जे कमा थी घर कर सुरसा मुँह में झोंका थी। देखिए सुरसा मुँह आया है, सुरसा मुँह है मतलब कि बड़ा फैमिली, जो बड़ा परिवार है, तो उसी का लालन पालन करने में मेरा पैसा चला जा रहा है। जे कमा थी ई घर कर सुरसा मुँह में झोंका थी। सुरसा मुँह मतलब बड़ा परिवार, ठीक है। तो परिवार बड़ा है तो जो भी कमा रहे हैं रचनाकार, तो लालन पालन करने में ही सारा पैसा खर्च हो जा रहा है, उस चीज़ को बोल रहे हैं। पैसा कहाँ से बचे? इतना बड़ा परिवार है, उसका लालन पालन करने के बाद पैसा कहाँ से बचेगा? पैसा काम परे
और दे देव हमारे ढेस और रावरे बाँच जाब। उनकी पत्नी बोल रही है कि पैसा का जैसे ही बात आता है आप मेरे ऊपर कोई ढेस दे देते हैं और अपना बचाव कर लेते हैं। ये चीज़ उनकी पत्नी बोली, ठीक है। गोमकाइन कैसन तो मुंह बनाए दिला और पैसा नहीं दिया गया उनको, तो फिर उनकी पत्नी नाराज़ हो गई, मुंह बना दी, जो होता है जनरली। हम अपन सिगरेट के निकला ले, अब रचनाकार की अपना सिगरेट निकाले, ठीक है। लालटेन, सिगरेट, ये सब याद रखिएगा। चाइरो धाम याद रखिएगा। वैसे MCQ में सब कुछ करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। जैसे क्लासेस है आपके साथ, सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। मेरे पास जो बेस्ट है, मैं आप लोगों का जो अपना बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाई से रिलेटेड अपना चीज़ को दे रहा हूँ, तो चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत अच्छा सब कुछ पढ़ाएंगे जी, सब कुछ पढ़ाएंगे। मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, GK पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, सिर्फ नागपुरी नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, और एक बात, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लोग ऐड हो जाइए। वहाँ पे मैं कभी कभी साइंस का नोट सेंड करते रहता हूँ, जो मेरे पास बायो का है, ठीक है। और भी चीज़ का जो है उसको मैं सेंड करता रहूँगा। तो जो लोग देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग उस पर ऐड हो सकते हैं, जुड़ जाइए, ठीक है। देखिए आगे देखिए कि हम अपन सिगरेट के निकला ली, रचनाकार अपना सिगरेट को निकाले। ऊ कहला ई धुंगिया में हमीन कतई जे पैसा बर्बाद कर देती से काले नहीं के छोड़ दे। उनकी पत्नी बोल रही कि इस धुंगिया मतलब इस सिगरेट में हम लोग कितना पैसा बर्बाद कर दे रहे, क्यों ना इसको छोड़ दिया जाए। जो सिगरेट पीने का आदत है इसको क्यों ना छोड़ दिया जाए, जिससे कि हम लोग का कुछ पैसा का सेविंग हो जाएगा, ठीक है। हम कहली भाई राउरे छोड़ दे। तो रचनाकार बोले अपनी पत्नी को कि आप छोड़ दीजिए, तुम छोड़ दो। हमार शरीर में तो पुरखक निशा भरल है, रचल है। रचनाकार बोल रहे कि मेरा शरीर में मेरा पूर्वजों का नशा का जो आदत है वह भरा हुआ है। हामिन तो ख़ानदानी मदक्की ही, मदक्की मतलब नशा करने वाला। रचनाकार बोल रहे कि हम लोग तो ख़ानदानी नशा करने वाले लोग हैं। से हम ई पुरखक निशानी धुंगिया कि नहीं छोड़ब। और ये जो नशा करने का जो हम लोगों का पूर्वजों का देन है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, रचनाकार बोल रहे हैं। आगे देखिए, सोचते रही मुदा हम जानत ही ई सिगरेट हमर जीव के एक दिन अपन धुंगिया में उड़ाए के रही। ये सभी सोच रहे थे, ये सब चीज़ तो बोल रहे थे कि ये मेरा पुरखा का निशानी है, तो इसको नहीं छोड़ सकते। रचनाकार ये सब चीज़ बोल रहे थे, लेकिन वे इस बात को भी सोच रहे थे कि यही सिगरेट एक दिन मेरा जान भी ले लेगा। देखिए लिखा है कि सिगरेट हमारे जीव के एक दिन अपन धुंगिया में उड़ाए के रही, मतलब एक दिन मेरा जान भी ले लेगा यही सिगरेट। निशा जे जिंदगी के बर्बाद करेला, मौत का सीढ़ी आपने बनाएला। निशा मतलब नशा एक ऐसा चीज़ है जो ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देता है और मौत का सीढ़ी भी बनाते जाता है। ये नशा एक ऐसा चीज़ है। सिगरेट कर धुंगिया पेट पोटा के कुहरात रहेला। जो सिगरेट का धुआं है, अगर आप लोग पीते होंगे सिगरेट तो मत पीजिए, गलत चीज़ है, लेकिन सिगरेट का धुंगिया पेट पोटा के कुहरात रहेला। तम्बाकू चूना गतर के चरत रहेला। जो खैनी वगैरह होता है, तंबाकू होता है, वो गतर मतलब होता है पीठ, तो पीठ को ये चरत रहता है। हाड़ी दारू तन और मन कर सब सुख सच के निशा में बुहा देवेला। जो हाड़ी दारू होता है वह तन मन का जो सुख चैन होता है वो सभी को नशा में बुहा देता है, क्योंकि आदमी पीने के बाद होश में नहीं रहता है, तो तन मन सब सुख मतलब गायब हो जाता है। इतने में हमारी पोती का नाम है बिन्नी, ये भी याद रखिएगा कि यही सब कन्वर्सेशन मतलब बात चल रहा था। और इतना में ही जो रचनाकार है शारदा प्रसाद शर्मा जी, तो उनकी पोती बिन्नी हाथ में बाती, ये भी याद रखिएगा, बाती ले कूदते बाहरे अलग और कहलक चलो दादी बियारी के खा ले। यही सब बात चल रहा था। और इतने में ही अंधेरा भी हो गया था, खाने का टाइम भी हो गया था, डिनर का मतलब बियारी मतलब होता है रात का खाना, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही सब बात चल रहा था। और उनकी पोती का नाम है बिन्नी, जो हाथ में बाती लेके बाहर आती है और रचनाकार से बोलती है कि चलो दादू बियारी के खा ले। तो यही जो हमारा सांझ है, जिसमें हम लोगों का वर्णन है मौत से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप मैं बहुत अच्छा समझा दिया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, एक मोटिवेशन से कमेंट कीजिए और अपना ख्याल रखिए और दौड़िए सुबह में और दिन भर पढ़िए। और 2022 मतलब आपका नौकरी, ठीक है। तो थैंक यू, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।